अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास कामयाबी हो, उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत और सेहत हो। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। लोग वो हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करना चाहते थे। क्यों लोग वो हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करना चाहते थे? क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं? आपको पता है कि कामयाब होने की रेशो क्या है? दोस्त, 100 में से सिर्फ 2 लोग कामयाब होते हैं। समझ आई? 100 में से सिर्फ 2 लोग, बाकी 98 लोग व्हाइट वॉश हो जाते हैं। आज इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मान के चलो कि 1 लाख लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। सबका गोल है कि कामयाब होना है, मगर 1 लाख में से सिर्फ 2000 लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। 98,000 लोग व्हाइट वॉश हो जाएंगे, उनका सफाया हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा। क्यों 1 लाख में से 98,000 लोग नाकाम हो जाते हैं और क्यों सिर्फ 2000 लोग ही ऐसे हैं जो कामयाब हो जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। मैं बता सकता हूं कि आप में से ऐसा कौन है जो जीतेगा। मैं बता सकता हूं कि आप में से ऐसा कौन कौन है जो कामयाब हो पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देखिए, बात सीधी सी है। कामयाबी के कुछ असूल हैं, कामयाब होने के चंद असूल हैं। जो इन असूलों पर अमल कर जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इन असूलों पर अमल करने में फेल हो जाता है वो दरअसल कामयाबी को पाने में फेल हो जाता है। बहुत सादे से असूल हैं, बहुत पुराने हैं, मगर वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। ये असूल भी वैसे ही हैं। आज तक इस दुनिया में कोई भी शख्स जिसने कुछ बड़ा किया है, आज तक कोई भी ऐसा शख्स जिसने कामयाबी हासिल की है, उनकी कामयाबी का राज दरअसल यही असूल हैं। दुनिया के हर कामयाब शख्स ने इन असूलों पर अमल करके कामयाबी हासिल की है, और आने वाले दौर में जो भी शख्स कामयाब होगा वो भी इन असूलों पर अमल करके ही कामयाब होगा। वो इन असूलों को अपना कर ही कुछ बड़ा कर पाएगा, वरना इन असूलों को अपनाए बगैर कोई भी शख्स कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। याद रखना। रूल नंबर 1, हार्ड वर्क। दोस्तों, मेरी एक बात नोट कर ले, अगर कामयाबी पाना चाहता है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। बहानेबाजियां करना, सुस्त रहना, सुबह लेट उठना, काम में कोई रुकावट आ जाए तो रोने बैठ जाना, ये सब चीजें छोड़ दे और हालात जैसे भी हों, वक्त जैसा भी हो, इन्हें कबूल करके मेहनत शुरू कर। और याद रख के मेहनत कामयाबी की चाबी है। चाबी के बगैर तो कामयाबी का ताला कभी नहीं खुल सकता। याद रख, अगर तू मेहनत कर सकता है ना तो तू दुनिया का हर काम कर सकता है। गौर से सुन, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तू मेहनत कर सकता है ना तो तू दुनिया का हर काम कर सकता है। मतलब तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तेरे लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर मैं 2 ऐसे इंसानों की बात करूं जिनमें से एक बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है और दूसरे के पास कुदरत का दिया हुआ टैलेंट है, अगर ये दोनों इंसान एक साथ किसी काम को करें तो इनमें से कामयाब वही होगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। इनफैक्ट सख्त मेहनत करने वाला शख्स एक अच्छे खासे टैलेंटेड इंसान को हरा सकता है, और यही है मेहनत की ताकत। इसलिए अगर कामयाब होना चाहता है तो मेहनत करना सीख ले, कामयाबी खुद ब खुद तेरे कदमों में होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोनों में से एक चूज कर ले, सख्त मेहनत या फिर बहानेबाजियां। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा असूल है डिसिप्लिन। अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ डिसिप्लिन को जोड़ लोगे ना तो आप कितनी जल्दी कामयाब होगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इन दोनों रूल्स में इतनी ताकत है कि ये दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी को आपके कदमों में लाकर रख देंगे। इसलिए अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं ना तो डिसिप्लिन बनाएं। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो सुबह 4 बजे ही उठना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम कोई फैसला कर लो तो उसे सही साबित करके दिखाओ। अगर तुम्हारी प्लानिंग में दिन में 14 घंटे काम करना शामिल है तो 14 घंटे ही काम करो। 14 से 15 घंटे तो हो सकता है, मगर 14 से 13 घंटे कभी नहीं हो सकता। और यही है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक दिन 14 घंटे काम कर लें और दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे और चौथे दिन 6 घंटे। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि अगर दिन में 10 घंटे काम करना है तो 10 घंटे ही करना है। ज्यादा हो जाए तो क्या ही बात, मगर कम किसी सूरत भी नहीं। इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम करो।